तेज मंगल हो, तेज मंगल हो, सारे जग का तेज मंगल हो। तेज शांति रहे, तेज शांति रहे, सारे विश्व में तेज शांति रहे। इंसान के 3 बच्चे, शरीर, मन, बुद्धि। माँ के 3 बच्चे जिनके द्वारा वह अपना अनुभव करना चाहती है। बच्चे पैदा होने के बाद ही माँ कहलाती है। तो 3 बच्चे, तीनों पर ध्यान देना चाहिए, तीनों पर ध्यान करना चाहिए। तीनों पर सही ध्यान हुआ तो क्या परिणाम आएगा, इसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। लोगों का जब संपूर्ण विकास नहीं होता तब कुछ पहलू छूट जाते हैं, जिस वजह से जीवन की अभिव्यक्ति जो होनी चाहिए ईश्वर की शरीरों द्वारा, वह नहीं हो पाती। क्या ऐसा होता है जिस वजह से संपूर्ण अभिव्यक्ति, संपूर्ण लक्ष्य प्राप्त नहीं होता? पृथ्वी लक्ष्य बिना पाए लोग संसार से चले जाते हैं। तो पृथ्वी लक्ष्य पाना है, संपूर्ण विकास, संपूर्ण अभिव्यक्ति। तो ये तीनों बच्चों को सही ध्यान कैसे दिया जाए? तो शरीर को तपाया जाता है, मन को प्रशिक्षण मिलता है और बुद्धि को विवेक आनंद मिलता है। ये जब होगा तब ये तीनों बच्चे मिलकर जो कार्य करेंगे वो अद्भुत होगा, जिसके लिए आप शिविर में शरीर पर कुछ कार्य किए। जितना होना चाहिए उतना हुआ ऐसा नहीं है, मगर शुरुआत तो करवाई गई। कहीं से तो शुरुआत होगी। शरीर, मन, बुद्धि, और यह शरीर डिसिप्लिन्ड रहे, इसे डिसिप्लिन मिलेगा तो ये आपका बहुत अच्छा नौकर बन सकता है। आप शरीर नहीं हो, मित्र है मगर आपकी सेवा में है। मगर जब हम ये भूल जाते हैं, जब हमें लगता है मैं ही शरीर हूँ, तो फिर इस शरीर को कुछ इंटरेस्टिंग मिलना चाहिए। मगर जैसे ही पता चला कि आप शरीर के परे हो, पार हो, तो अब इस शरीर को कैसे ध्यान दें? सही ध्यान दोगे तो ये सेवा करेगा, वरना ये सेवा करवाएगा। और शरीर के आउटलाइन में ही खुद को मानकर मैं लिमिटेड हूँ, अनलिमिटेड लिमिटेड हो जाता है, निराकार आकार में फंस जाता है। क्यों फंस जाता है? क्योंकि अहंकार जागृत होता है। अहंकार यानी जो खुद को अलग मानता है, सेपरेट। ये जो मैं की मक्खी है, ये अहंकार जो सबसे पहले बाहर आती है सुबह जब आप जागते हो। तो उसको ऐसे समझो कि
शहद का घर मक्खियाँ जिसमें आकर बैठी है, अनेकों छत्ता है मक्खियों का, सुबह वो बाहर निकलेगी तो पहली मक्खी कौन सी आएगी बाहर? वो है मैं की मक्खी। मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूँगी। हर इंसान के अंदर जो मैं थी 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद आ गई। मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूँगी। ये खुद को अलग मानने वाला विचार सुबह निकलता है। मैं उठा, मुझे नहाना है, मुझे ये काम करना है। मैं के साथ और मक्खियाँ आना शुरू हो गई और रात तक याद ही नहीं रहा ये मैं कौन थी, ये मक्खी कौन थी, क्योंकि उसकी पूछताछ की नहीं। हु एम आई, मैं कौन हूँ। अगर पूछताछ करने की हैबिट होती तो क्या देखते, तुरंत अपने अनुभव पर जाना शुरू हो गए। मैं की मक्खी की शक्ति समाप्त होने लगी। मगर अभी समझ में आ रहा है अनुभव से कि सेपरेट मैं कोई है नहीं, एक ही मैं है, इम्पर्सनल मैं, जिसके लिए ओम शब्द बना। अलग अलग धर्मों में अलग अलग शब्द उठाए जाते हैं। यूनिवर्सल आई वही है और शरीर अनेक हैं, एक ही मशीन के पुर्जे। तो सेपरेट बनने का कोई सवाल ही नहीं। मगर अहंकार क्या बोलेगा, अरे मेरा अस्तित्व तो नहीं रहेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मगर ये अधूरे ज्ञान का लक्षण है। पूरा ज्ञान मिलेगा तो आप इसी में ही आश्चर्य करोगे, सराहना करोगे। आपके शरीर से जो निकलेगा आश्चर्य, सराहना, दोहे, भजन, सेवा, अभिव्यक्ति, वह उस समझ की वजह से निकल रहा है। जोर जबरदस्ती कोई नहीं कर रहा है, वह अभिव्यक्ति स्वतः ही हो रही है, स्पॉन्टेनियस। ऐसा जीवन जब जियोगे तब पता चलेगा कि इस ज्ञान का क्या महत्व है। सभी आंखें बंद रखें। प्रार्थना का समय शुरू हो चुका है। ध्यान प्रार्थना बीज बोने का समय हो चुका है। सभी अपने तरीके से मन ही मन दोहराएं। विश्व के हर जीव को स्वास्थ्य मिल सकता है। विश्व के सारे लोगों को उनकी दिव्य योजना अनुसार वह मिले जो उनके विकास और तेज विकास में उपयोगी है। सभी को वे वरदान मिले जो उनके गुणों की अभिव्यक्ति करवाएं। सभी को अपनी तरफ से किरणें भेजें। हर किरण विश्व के हर जीव को स्वास्थ्य प्रदान करे, नकारात्मकता दूर करे। हे ईश्वर, सबको सारे नकारात्मक विचारों से मुक्त करो, मुक्त करो। विश्व के हर प्राणी को साहस दो जो डर, लालच, ईर्ष्या, नफरत से बचाता है। अज्ञान में अनजान लोगों को नकारात्मक नरकों से मुक्त करो।
मुक्त करो। विश्व के सारे लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। परस्पर निर्भर बनकर मिलजुल कर एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। विश्व के सारे लोगों को ज्ञान मिले, समझ मिले, संपूर्ण लक्ष्य मिले। सबकी चेतना ऊपर उठे। चेतना की ऊर्जा से सबको स्वास्थ्य मिल रहा है। सबको भोजन, रोजगार मिल रहा है। शुभ्र प्रकाश सबको पहुंच रहा है। सबको उपचार प्रकाश मिल रहा है। सबको भरपूर हवा, जल, धूप, ऑक्सीजन मिल रही है। सभी प्रेम, आनंद, मौन में नहा रहे हैं। ईश्वर के गुणों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। मैं यह दिल से चाहता हूँ, सभी विश्व के सभी जीव ईश्वर की इच्छा अनुसार स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रेम, आनंद और ईश्वरीय मौन में अभिव्यक्ति करें। सभी धन्यवाद के भाव में एक दूसरे की मदद करें। इस वक्त सभी की मिली जुली प्रार्थना से विश्व कल्याण हो रहा है, उत्थान हो रहा है। सभी चेतना के उच्च स्तर पर लौट रहे हैं, लौट रहे हैं। हे ईश्वर, आपकी यह इच्छा पूरी हो रही है। आपकी इच्छा से यह हो रहा है। सभी खोजी इस समझ के साथ जो शब्द उन्होंने सुने, उन शब्दों का चाहे तो सहारा लेकर भाव प्रकट करें। अपने मन में, अपने शब्दों में, अपने चित्रों में, अपने भाव में यह प्रार्थना जारी रखें। मन ही मन में अपने शब्दों में दोहराएं। हर ओर तरंग प्रसारित करें। ध्यान प्रार्थना का तप, अर्जित किया हुआ तप, गिलहरी जितना चाहे छोटा सा तप
लोक कल्याण के लिए समर्पित करें। प्रार्थना समाप्ति के बाद जो बैठे रहना चाहेंगे वे बैठे रहें। इस अवसर का लाभ लें। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तेज ज्ञान के प्रकाश में सर्जरी की शिक्षाओं पर आधारित अदृश्य पितृदोष मिटाने की युक्ति, अपने पूर्वजों का सच्चा श्राद्ध कैसे करें, लिबरेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल कार्मिक बॉन्डेज। यह ऑनलाइन शिविर होने जा रहा है जूम ऐप द्वारा। रविवार 11 सितंबर 2022 दोपहर 12:30 से शाम 5 बजे तक। तो आज ही इस शिविर के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए फोन नंबर्स पर संपर्क करें। संपूर्ण स्वास्थ्य शिविर योग्य आरोग्य योगा, यह 5 दिवसीय निवासी शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर 21 से 25 सितंबर 2022। अतः एक स्वस्थ, तंदुरुस्त और सकारात्मक जीवन जीने के लिए आज ही इस शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ऑनलाइन महा आसमानी परम ज्ञान शिविर, आपकी सुविधा के लिए यह ऑनलाइन शिविर 3 भागों में लिया जाएगा। बुनियादी सत्य शिविर 24 और 25 सितंबर 2022, ब्राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी शिविर 2 अक्टूबर 2022, महा आसमानी शिविर 15 और 16 अक्टूबर 2022। चिंता, तनाव और दुख से मुक्त खुशहाल जीवन पाने के लिए आज ही इस शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।